अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डेली करंट अफेयर से आसिफ भट्ट और आज मैं लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट जो है हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ। चूँकि ये बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल शॉप, एसेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं। सिर्फ मोबाइल पॉचेज़ और बेशुमार चीज़ें आपको यहाँ से बड़े अच्छे रेट्स होल सेल पर मिलती हैं। पूछते हैं कि इस वक्त इनके क्या हालात, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आतिफ। जो महंगाई की वजह से या पीडीएम हुकूमत की वजह से इस वक्त कारोबार पे कोई असर पड़ा है, क्योंकि ये बड़ी रनिंग वाली मार्केट है, ठीक है? कारोबार पे तो 100% फ़र्क पड़ा है। परचेज़ या अपनी शॉपिंग के लिए पर्सनली गया हूँ, तो उनका भी यही है कि यार कारोबार नहीं है, लोग पैसा नहीं निकाल रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल रहे, सिर्फ़ इस वजह से रुके हुए हैं कि यार इलेक्शन नहीं है, किसी का किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट कैसे बनेगा? कुछ फेस हो, कुछ सामने आए कि पता चले कि जी बिल्कुल अब प्रॉपर चल रहा है सब, लोग ट्रस्ट करें। दबे लफ्ज़ों में आप चाह रहे हैं कि आना चाहिए वापस? हाँ, मैं सर स्ट्रेट लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप डबल लफ्ज़ों की बात करें, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। कम से कम ये तो सबको पता चल गया कि ये सब चोर हैं। मतलब कोई भी इस चीज़ पे इन पे ट्रस्ट करने के लिए एग्री नहीं है। मरियम को क्यों नहीं पता चल रहा? वो तो कह रही वो लीडर है और जो छुपा हुआ वो गीदड़ है। देखें जी, अब वो एक फीमेल हैं, अब उनके बारे में मैं कुछ ऐसे-वैसे अल्फाज तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये कि उनको समझना चाहिए। पता नहीं कि उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही। मतलब 22 करोड़ अवाम है, तो सब इवन के उनके अपने वर्कर, उनके जो सपोर्टर हैं, वो समझ चुके हुए हैं कि हमारी साइड टोटली रॉन्ग है, हम गलत हैं। अब वो खुद को मतलब प्रूव करने के चक्करों में है कि हम गलत नहीं हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक आप जी सर। क्या कस्टमर हैं? नहीं दुकानदार। क्या हालात है मार्केट? हालात भाई ने बताए हैं आपको पीछे। अच्छा, आप भी बता दें, आप भी मार्केट में है ना? वो तो उन्होंने बस- बता दिए। नहीं क्या पता आपके यहाँ बड़े अच्छे हालात हैं, आप नोटों की बारिश हो रही हो, पैसा ही पैसा, एक एक फोन के बीच में आप 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो। काश ऐसा होता तो हम भी घर बैठे होते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गवर्नमेंट में ऐसा है या इससे पहले भी ऐसे थे? नहीं, पहले तो बहुत फर्क था। ये अब भी इन्होंने अपने, जब बात महंगाई की नहीं है, महंगाई हर दौर में ही हुई है। बात इस चीज़ की है कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई 1 रुपया होती है, आगे हो जाती है 3 रुपये। आम वाम गरीब बंदे को फ़र्क पड़ रहा है। जिसके पास V8 है उसकी 14 करोड़ की हो गई है, उसकी हो गई है 4 करोड़ से 14 की हो गई है। लेकिन रोटी वाले का ना दिहाड़ी वही है, लेकिन रोटी 15 रुपए की हो गई है उसकी, 5 रुपए वाली। फ़र्क उसे पड़ रहा है, अमीर अवाम को फ़र्क नहीं पड़ रहा, छोटे तबके को फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि ये जो अपने केसेस दबाने के लिए ये आगे थे पीडीएम वाले, मौलाना फजलुर रहमान है, वो कल कह रहा था कि इलेक्शन की डेट डालतों ने गलत किया दे के। ना उसके बाप ने कभी सारी उम्र पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, ना उसने कभी लगाया। लेकिन अब वो, अब इसका हल इलेक्शन है, बिल्कुल हो जाने चाहिए। इलेक्शन के अलावा और कोई हल ही नहीं है। एक हुकूमत हो, वफाक कुछ कह रहा है, सूबे कुछ कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये शॉप है आपकी? जी भाई। अच्छा भाई, हम सर्वे कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से कोई असर पड़ा है? मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, रनिंग वाली मार्केट है ऑफिस सेंटर, तो कस्टमर है या फिर महंगाई की वजह से बहुत कम? बहुत कम हो गया हुआ भाई। क्या वजह है? ये मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम, जी भाई जान, इससे पहले हालात बेहतर थे? बहुत बेहतर थे क्या आपको लगता है कि चेंज आना चाहिए? भाई। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? कस्टमर को थोड़ा बहुत है या बस डर जाते हैं, रेट सुनते हैं और है ही नहीं है भाई जान। बताता हूँ आपको, इसका तरीकाकार ये है, जब से ये पीडीएफ प्रूफ का मामला चल रहा है, ये पहले नवाज शरीफ के दौर में ऐसा नहीं था। क्योंकि जब नवाज शरीफ हुकूमत थी तब लोग, हर बंदा हैप्पी था। उस बेशक चोर हैं जो भी हैं, पर वो लगाते भी थे, खाते ज़रूर थे, लगाते ज़रूर थे। चढ़ रहे हैं बता रहा हूँ ना आपको। तो असल में ये है कि जब तक ये फ़ोन जो 464 है, वो तकरीबन 26 हज़ार रुपये, 27 हज़ार के फ़ोन थे। अब वो फ़ोन आ गए 40 45 हज़ार के फ़ोन आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर है। छोटी सी आपकी ना बात, आपने बड़ी प्यारी बात की और मेरा दिल खुश कर दिया। यकीनन जितने लोग देखेंगे ना, उनको ये आपकी बात पसंद आई कि खाता है, लगाता भी है, और अगर चोरी करता है तो वो अब नहीं। सुन लीजिएगा, आपकी शॉप पे आप मुझे रख लें, मैं आपकी शॉप पे ठीक है काम कर रहा हूँ, महीने का आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, मैं अगर एक महीने का 1-2 मोबाइल की चीज़ें कर लूँ, ठीक है, और आपको इसी तरह सिलसिला चलते आपको पता चल जाए, तो क्या आप इस चीज़ को कर लेंगे मैनेज के? ठीक है, मतलब अफोर्ड करेंगे? बंदा कर रहा है यार, चलो काम भी तो कर रहा है, एक आध मोबाइल खा गया तो क्या हुआ, 2-2.5 लाख का मोबाइल की की बात तो सही है, मगर आज का ऐसा दौर परेशान रहता है। मेरी बात से तो आप हट सुनने मैं हट के नहीं आया, मैं बताऊं, बात ये है कि असूल की बात यही है भी, माशाल्लाह मौलाना साहब है, जो बात गलत है वो गलत है। चोर कोई भी है, चोर चोर ही है, गलत है, इसको नहीं प्रमोट कर सकते। आप कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते चोर को कि यार कोई बात, आप ये भी नहीं कह सकते इसकी मजबूरी थी इसने मोबाइल चुका, गलत है। ऐसे ही कि कोई बंदा, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कोई एक्टिंग कर ले, प्रैंक कर ले, आपकी दुकान से मोबाइल उठा के वो यहाँ से वहां तक जाए, उसका हशर देख लीजिएगा क्या होगा। क्या होगा? सही बाजार बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। लित्तर कर देंगे उसको, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल अब ऐसे वो ही है। जब आपको बताएगा यार मेरे घर रोटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
तो कहेंगे मामा तू चोरी करनी सी हट्टा कट्टा। असल में पता क्या मैं मतलब बताता हम चोरी को जितनी महंगाई हो चुकी है देखें ना, मेरी बात सुनो भाई, बात ये है इस्लामी कानून लागू होना चाहिए भाई। हाँ, सबसे बड़ी इस्लामी बात बात ये है हमारी कि अदलिया का निज़ाम नहीं है, वो सही कि होना चाहिए। देखना ये है सही क्या है गलत क्या है। जैसे भाई ने कहा ये चोरी की उन्होंने, उनके दौर में ये था, यही चीज उस्मान आप भी भी नहीं इधर। पढ़ेंगे। हाँ एक बात नहीं, नहीं, अच्छा, आज इधर आज हम सारा ये भी हमारे तो आप भी नहीं शॉपकीपर है। पढ़ेंगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम? नाम मोहम्मद उस्मान है। अच्छा उस्मान भाई, हमारी बात हो रही है अजहर भाई से। महंगाई की वजह से दुकान पे असर पड़ा है कस्टमर का? जी बिल्कुल पर है। ठीक है। अच्छा पीडीएम की वजह से भी असर अंदाज हुई है इस पे कस्टमर पे कि जी आना जो बंद? पंजाबी की मिसाल है भाईजे च फसाया है। अच्छा समझ तो गए ना बात। ठीक है। ठीक है। इनका इतना कसूर नहीं है? जैसे कि उनको ज़रूरत नहीं थी ये गवर्नमेंट लेने की, बस वो कुछ कोफ्ते हैं जो बरौनी अंदरूनी कोफ्ते हैं, उन्होंने ये काम करवा दिया उनका। सर आपकी शॉप है ना? जी बिल्कुल। मुझे पता आपकी शॉप में लॉस हो रहा है, नुकसान में जा रही है, आप उसकी बोली लगाते हैं जितने में मैं बेच रहा हूँ, और मुझे 4-5 बंदे बताते हैं नहीं यार ये हालात ने तो मैं तो कभी नहीं खरीदा। देखे ना बास का इंसान का शौक भी होता है। ऐसा शौक मरवा बैठा। उस्मान भाई अब ये बताएं इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होने इलेक्शन का वैसे जो है 5 साल का जमहूरी टाइम है वो पूरा होना चाहिए। नहीं, उसके जो बाद अदालत ने कह दिया है। अदालत ने कह दिया तो गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं खाने के लिए, पैसा कोई नहीं, इलेक्शन करवा दें। सर ये आपके पेशेंट के सामने फ्लाई नीचे अंडरपास बन रहा है, ये पैसे कहाँ से आए? ये खाने के लिए पहले के पैसे प्रोजेक्ट नहीं है, पहले के प्रोजेक्ट पास हुए हैं। ठीक है। जिनको पहले पैसे खजाने सर में ना देखिए हो तो, सर, इलेक्शन आपके पास एक पैसे बात नहीं है, एक बात है आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे कहाँ से भाई लगाओगे? बात इलेक्शन करवा देते हैं। ठीक है। इलेक्शन होने के इलेक्शन बाद होने चाहिए कि नहीं उस्मान भाई? ये इस टाइम ये जो तो मुल्क बड़ी के लंबी- हालात है इलेक्शन होने चाहिए। ना मैं डिफेंड करूंगा ना नहीं आप इलेक्शन होने जो मुल्क के हालात है इलेक्शन होने चाहिए। एक फेयर हुकूमत आनी चाहिए, वो आए अपना आगे सिस्टम को देखे और जो खामियां है जो मामला है उनको ठीक करे। ठीक है उस्मान भाई। अच्छा आप अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मलिक जिशान। निशान साहब अभी हम ना सर्वे कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम है इनकी गवर्नमेंट में हम ये जानना चाह रहे हैं मार्केट के हालात क्या है? मार्केट के हालात इस टाइम डाउन ही हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे होंगे माल रोड पे जो हंगामे सूरत हाल है पाकिस्तान की और हमारे लाहौर शहर की, जिसकी वजह से रास्ते बंद हुए हुए हैं, कस्टमर का फ्लो नहीं है, इतना मार्केट स्लो है हमारी, इससे बहुत इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे। इससे और पहले जो गवर्नमेंट थी कारोबार बेहतर था, मईशत बेहतर थी? बॉस कारोबार तो डिपेंड करता है हमारी मार्केट पे, मार्केट किस सिचुएशन में है। अभी मजीद यही कह सकते हैं कि जब तक मुल्क की हालात ख़राब रहेंगे तो कारोबार भी ख़राब रहेगा। डाउन होती है तो जाहिर बात है आपका बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद भट्टी। शहजाद साहब आज हम सर्वे कर रहे हैं कारोबार पे कितना असर पड़ा है? हम की हुकूमत में चले जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज यहाँ पे यानी कि आना शुरू हो गई थी, असम्बलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, आलमोस्ट तमाम कंपनीज ने यहाँ पे अपनी आउटलेट्स फैक्ट्रीज बना ली थी, वहाँ पे असम्बलिंग स्टार्ट हो गई थी और इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। बिल्कुल ग्रो कर रही थी, चाहे वो गाड़ियों के आप उसमें चले जाएँ, मोबाइल्स में चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि जा रहा था। लेकिन ये कह लें कि कोई अल्लाह का एक अज़ाब हम पे नाज़िल हुआ है, ये पीडीएम बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आपके ख्याल में इसका हल क्या, इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन होगा तो फिर इस मुल्क में कोई यानी कि चेंजिंग आएगी, अदरवाइज़ यानी कि ये अजाब हम पे ऐसे ही नजर आएगा। ये देख लें नाज़रीन, अब सर्वे में हमें अंदाज़ा हो रहा है लोगों से पूछने के बाद कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का फ्लो है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट है, इसकी वजह से कारोबार पे असर पड़ा है, कोई जी कस्टमर पे असर पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ गया। इतनी महंगाई में एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो भी जो ज़्यादा हमारे पास काम आ रहा है वो रिपेयरिंग का आ रहा है कि लोग अपनी पुरानी चीज़ें ठीक करवा के गुजारा कर रहे अपनी हैं। वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे नया तो बट जो अब इसमें डिफरेंस क्लासेस में है, ठीक है, जो एलीट क्लास है दे डोंट केयर अबाउट मतलब जो कहते हैं महंगाई हो गई है या चीज़ महंगी मिल रही है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अच्छा लास्ट में भी बताएं अब इसका हल क्या, आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए, चेंज आना चाहिए? देखिए इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा कहीं से, इसलिए जो है हर एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रहा, मैं और आप क्या चीज़ है, ऐसा ही है, आज के हालात भी आपके सामने है। ऐसे ही है बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया आप, कैसे खाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हम ना सर्वे कर रहे हैं कि जी मार्केट में कस्टमर है या नहीं है उस तरह से जैसे पहले कभी हुआ करता था। महंगाई की वजह से इस पे कोई असर पड़ा है? मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इस पे, इसकी वजह से कोई आपकी दुकानदारी में असर पड़ा हो या महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। नहीं, तो इसका हल क्या आपके ख्याल में, इलेक्शन हो जाने चाहिए? सर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, यही हल है इसका? सबसे बेहतरीन हाल यही। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या नाम है आपका? मलिक नदीम अब्बास। अच्छा
मलिक साहब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी कारोबार पे कितना असरअंदाज हुई है ये मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम, कस्टमर पे भी मतलब कम है कस्टमर या मार्केट में कम हो गया हुआ है, मार्केट खत्म हो गई हुई है। अफोर्ड नहीं कर रहे लोग? ये 2 दिन हो गए हैं मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की शॉप पे। अच्छा, इतने बुरे हालात हुए हुए हैं। वो भी सफी सेंटर के? हाँ जी, और कोई कस्टमर आता ही नहीं है। जाहिर बात है पैसे होंगे तो लोग चीज़ कोई लेने आएंगे। डेफिनेटली अगर खाना पीना रोटी पानी बेसिक चीजें नहीं होंगी तो मोबाइल किसी ने क्या कर। लोग कहते हैं यार गुजारा करो, घर का किचन चलाओ, मोबाइल तो चल ही रहा है। तो बेहतर लोग ज़्यादा जो है वो अपने किचन की तरफ, अपने घर की तरफ तवज्जो दे। मलिक साहब इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन से ये भाग रही गलत नहीं है? नहीं नहीं, इलेक्शन होना चाहिए, यही हल है इसका यही हल है। ये बात ये जी कि हालात देख लें मार्केट के, वो भी मतलब हफीज़ सेंटर जैसी मार्केट जिसमें तो इंतहा का रश होता है, यहाँ पे अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन रो रहे हैं लोग अपने कारोबार को कि नहीं है कारोबार, क्या करें, मजबूरियाँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान आसिफ बट, अल्लाह हाफिज़।